हम हजारों सालों से एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो अपने भाईचारे पे डिपेंड करती है। भाईचारा मतलब एक गांव में जो सारे लोग रहे हैं वो हर आपस में चाचे ताऊ भाई बहन चाचे ताऊ ताई दादी ऐसे होते हैं। ऐसे ही जो समगोत्र है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब बहन भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, दादे हैं, या महिला है तो वो उसके हिसाब से नाते हैं। ऐसे ही जो हमारे गुआंढ है, गुआंढों में जो सीम लगते हुए गुआंढ है वहाँ हमेशा एक परंपरा चली है, आपस में हमने न्योंदे निंदार करे हैं। न्योंदे निंदार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख ब्याह शादी हर जगह जाना, मतलब वो हमारे गांव जैसी ही चीजें होती हैं जिनसे न्यू क्या करें भाई, जिस गांव गलत डोला मिला उस गांव में और उस गांव में दूसरे गांव में कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि मैं पेटवाड़ गांव की बेटी हूँ और मेरे से जिन गांव की सीम मिलती है, जैसे मेरे से खांडा की सीम मिलती है, बकलाना की, उगाड़न की, नानुंद की, तुराना की, पाली की, ऐसे कई गांवों की, माजरा की सीम मिलती है। मुझे पेटवाड़ में और इन सारे गाँव में कभी भी अलग नहीं देखा जाता। जब कोई बारात हमारे यहाँ से जाती है वो इन सारे गांव की और इस गोत्र की और उस गांव की 36 बिरादरी की ध्यानियों को, ध्यानी मतलब जो बाण बेटी हैं जो वहां पे ब्याही गई हैं उस गांव में जहां बारात गई है, उसको मान के आते हैं। तो इन सारे गांव में शादियां कैसे हो सकती हैं? इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं, आप सब लोगों को पता है। हमारे पास लिखित में बकायदा सारी चीजें हैं कि क्यों इन सारी चीजों में, इन तीनों चीजों में शादियां नहीं होनी चाहिए। और जब स्टेट एक्ट हो सकता है भाई, मैरिज एक्ट में संशोधन करना, उसे बनाना ना बनाना ये स्टेट की जिम्मेवारी है, तो आज तक कानून क्यों नहीं बना? इतने लंबे समय से हमारे खाप की सरदारी को बदनाम किया गया कि ये ऑनर किलिंग करते हैं, ये तो इसलिए ये करवाना चाहते हैं। अगर ये एक्ट बन जाता, इनको क्या जरूरत थी ऑनर किलिंग की? क्यों होती है? क्यों वो 2003 में करोड़ा कांड होता? क्यों ये जरूरत आती? मैं ऑनर किलिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जिम्मेवार वो सरकारें ही हैं या मौजूदा सरकारें हैं जो इस एक्ट को नहीं बनाती। अगर ये एक्ट बन जाएगा, क्यों तो गांव की गांव में शादियां होंगी, क्यों गांव की गांव में बच्चे आपस में एक साथ रहने लगेंगे, क्यों एक गोत्र में बच्चे शादी करेंगे साथ रहने लगेंगे, और क्यों ही गुआंढों में। और खापों को क्या जरूरत पड़ेगी इस तरीके की ऑनर किलिंगों को अंजाम देने की? तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई इतनी जरूरी थी कि हम महिलाओं को सामने आना पड़ा। पहले आप लोग कहते थे भाई, सरकारें कहती थी ये तो खापे हैं, अपनी दादागिरी करने के लिए करना चाहती हैं। लेकिन मैं आप मीडिया छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ खापे नहीं हैं जिनको ये एक्ट चाहिए, ये हर आम आदमी है, हर वो लड़की है जो हरियाणा में पैदा हुई है, हर वो आदमी है, लड़का है जो हरियाणा में पैदा हुआ है। कोई 100 में से एक निकम्मा पैदा हो जाता है, लेकिन बदनाम सारे 100 हो जाते हैं। हरियाणा की बात करें, सेम विलेज सेम गोत्रा बैन होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में सिरसा भी आता है, वहाँ पर गाँव के गाँव में शादी हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 18वीं सदी की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं रिजल्ट बात कर रही हूँ। जहाँ एक खेड़ा नहीं है, कई दादाओं का खेड़ा है। गांव का मतलब होता है एक दादा का बसाया हुआ गांव। मैं ठीक तो कह रही हूँ दादा? एक दादा का बसाया हुआ गांव, उसका एक खेड़ा होता है। लेकिन सिरसा में, फतेहाबाद में, ऐसे बहुत सारे, या नूह मेवात में हमारे मुस्लिम भाई हैं, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। और सिरसा फतेहाबाद में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादातर लोग राजस्थान में अलग अलग जगहों से आए हैं और उनके कई खेड़े हैं, अपने अलग अलग खेड़े, मतलब अपने अलग अलग दादा हैं जिसको हम पूछते हैं। हरियाणा में खेड़ा पूछता है, तो अलग अलग खेड़े हैं, उस गांव का एक खेड़ा नहीं है। जहां ऐसा होता है वहां हमें कोई एतराज नहीं है। हम प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं। लगभग 15-16 जिलों में ऐसा नहीं होता है, हम उनके लिए ये बात चाहते हैं। और कानून में एक्सेप्शन बहुत सारी चीजों की होती है। वो जो जिले हैं जहां ऐसा होता है या वो गांव हैं, उन्हें हम एक्सेप्शन के आधार पे रखेंगे। ऐसे तो शहर भी हैं, शहरों में बहुत सारी जगहों से लोग रहते हैं भाई। ऐसे तो 82 उपमंडल हैं, वहां पे भी जैसे नारनौंद है, उधर आगे अगर हम बात करें बहुत सारे और महम है, वहाँ अलग अलग गांव के लोग रहते हैं भाई। जहाँ SDM बैठता है या जहाँ DC बैठता है वो भी एक्सेप्शन में आएंगे वहाँ, क्योंकि अलग अलग गांव के लोग आके रहने लगे हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं, हम एक रिजल्ट समाधान नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकल समाधान ये है कि ये 15-16 जिलों में लागू हो सकता है, हमें उसमें करवाना है।